ये हमारे जजेस बार बार पब्लिकली भी, पहले तो कोर्ट रूम्स तक थे, पब्लिकली भी क्यों दिखाते हैं कि इनका आईक्यू लेवल क्या है, इनका कॉमन सेंस लेवल क्या है, और ये किस तरह से इतने डिफेंसिव हैं और अपने आप को एक बच्चे की तरह कैसे प्रोटेक्ट करते हैं और रोते हैं। ये मुझे समझ नहीं आता, ये हमेशा क्यों दिखाते हैं हमें। अब ये बात मैं आपसे क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमारे जो चीफ जस्टिस है बोबडे साहब, वो भाई साहब कहते हैं कि मैंने जो कमेंट मारा था या कोर्ट में जो मैंने बोला था, जहां मैंने एक आदमी से पूछा था जो रेपिस्ट था या एक्यूज रेपिस्ट था, जिसने माइनर का रेप किया था, कि तुम इससे शादी करोगे कि नहीं करोगे, उसको मीडिया ने और सबने बहुत ही घुमा फिरा के दिखाया और वो जुडिशरी की इमेज को टार्निश करना चाहते हैं। देखिए कितनी कमाल की बात। He is not denying the fact that he did not ask a rapist whether he would like to marry that girl or not, especially the girl who was raped when she was minor. She was just 13-14 years old or 15 years old. He is not denying that, but he is going a step forward and telling people कि भाई जुडिशरी की इमेज टार्निश करने का प्लानिंग हो रही है। अब बोबडे साहब से पूछा जाए, भाई जुडिशरी की इमेज को टार्निश करने की जरूरत क्या है? तुम लोगों के बारे में सबको मालूम है। तुम लोगों ने जहां कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं छोड़ा, तो तुम इस देश के 133 करोड़ लोगों को क्या छोड़ोगे? पर सवाल यह है, क्योंकि तुम्हें प्रोटेक्ट किया हुआ है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन की दुआई देके तुम प्रोटेक्शन तो ले लेते हो, जिस कॉन्स्टिट्यूशन को तुम अब्यूज करते हो। कोई हमारे पॉलिटिशियंस, पार्लियामेंट्स एडिक्वेट रिफॉर्म्स नहीं लेके आ रहे तुम्हें अकाउंटेबल बनाने के लिए, तो तुम ऐसी बातें करते हो। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, बोबडे साहब ने वो जजमेंट जो अभी मैंने आपको बोला, ऑर्डर के बाद उन्होंने क्या किया? अच्छा, उस ऑर्डर में उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग किया कि उस आदमी को 2 से 3 हफ्ते की प्रोटेक्शन भी दे दी फ्रॉम अरेस्ट। अब बोबडे साहब का आप देखिए हमारी जुडिशरी क्या सोचती है। कुछ दिनों बाद उनके पास एक केस आया जहां पे एक आदमी ने बेल के लिए एप्लीकेशन डाली हुई थी, जहां पे उसको एक्यूज किया गया डाउरी के लिए। तो भाई बात तो ठीक है कि भाई अगर डाउरी का मैटर है तो ऑब्वियसली गलत है एंड ही शुड बी पनिश्ड और ही शुड बी टेकन टू टास्क। पर ट्विस्ट यहां पे क्या था? This man who was with his wife at one point of time and now they are estranged, मतलब दोनों आपस साथ नहीं रह रहे काफी टाइम से, उसकी वाइफ ने उसके ऊपर डाउरी का केस कब डाला? जब उस आदमी को पता चला कि उसकी वाइफ की न्यूड पिक्चर्स कोई और आदमी सर्कुलेट कर रहा है। तो एक तरफ से उस आदमी ने अपनी वाइफ की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए तहकीकात शुरू करी, और उसके बाद उसको ये पता चलता है कि इट इज हिज वाइफ हु हैज गिवन दोज मेन हर न्यूड पिक्चर्स टू बी सर्कुलेटेड। पर हमारे यहाँ पे चीफ जस्टिस हमारे जो बोबडे साहब है, उन्होंने उस आदमी को रिप्रिमेंड किया, कहा तुम्हें कोई बेल नहीं मिलेगी, यू हैव शोन क्रूएल्टी। अब आप देखिए कॉमन सेंस। और जब उन्होंने ये कहा, तो अब ये मैटर उनके पास क्यों आया था? क्योंकि उस लेडी ने आफ्टर थॉट, क्योंकि जब उसके हस्बैंड को पता चला कि उसकी वाइफ की न्यूड पिक्चर्स है और फिर ये पता चला उसकी वाइफ ही उनको सर्कुलेट कर रही है, तो लेडी ने, जो आम तौर पे हर औरत स्ट्रेंज रिलेशनशिप में करती है, या तो डीवी फाइल करती है, डोमेस्टिक वायलेंस, या डाउरी फाइल करती है, या 125 फाइल करती है, तो उस लेडी ने भी डाउरी फाइल कर दिया और यहाँ पे ये बेचारा आदमी फंस गया। तो मैं हमारे चीफ जस्टिस बोबडे साहब से ये कहना चाहूंगा, बोबडे साहब, 2 wrongs don't make a right. प्लीज अंडरस्टैंड दिस, कि 2 गलत एक सही नहीं बनाते हैं, सही नहीं करते हैं। तो आपने क्या किया? पहले वाले केस में एक रेपिस्ट से आप पूछ रहे हैं कि भाई तुम इस लड़की से शादी करोगे माइनर से, और दूसरे केस में जो आदमी ने प्रोटेक्टिव एटीट्यूड दिखाया, उसने उन लोगों को पकड़ा जो उसकी वाइफ की न्यूड पिक्चर, चाहे स्ट्रेंज वाइफ थी, उसको सर्कुलेट कर रहे थे,
वहां पे हमारी जुडिशरी ने उसी आदमी को कल्प्रिट ठहरा दिया। तो आप देखिए क्या न्याय है या क्या अन्याय है कि एक जगह जो आदमी कल्प्रिट है उसको प्रोटेक्शन मिल जाती है, उसको बेल दे दी जाती है जो रेपिस्ट है, और दूसरी जगह जिस आदमी ने अपनी वाइफ की डिग्निटी बचाने की कोशिश करी, उसने पता करा कि उसकी न्यूड पिक्चर, जबकि पता चला कि वाइफ ही वो सर्कुलेट करवा रही थी, उस बेचारे को जेल के अंदर भेज दिया जाता है, उसको बेल नहीं मिलती। और ऊपर से फिर यह बोला जाता है कि कोर्ट्स की डिग्निटी, कोर्ट्स को टार्निश किया जा रहा है। अरे भैया, इस देश के लोगों को तुम लोगों से क्या दुश्मनी है बोबडे साहब? गिव मी वन आंसर। Why are the people of this country after you? What when you think they are after you? Either, in case even if they are after you, why would that be? Either you guys are not doing your work properly. Otherwise, there cannot be any reason. And when you are coming out in the open and telling a rapist or protecting him, then where is the matter of ambiguity? Where is ambiguity? So my dear judges, please wake up from your slumber, start doing justice, and at the end, don't try and compensate one order with another one in a different case. And always remember, you are there to deliver justice, not do compromises amongst people. That is one. And secondly, two wrongs don't make a right. So friends, if you like this video, kindly share it far and wide. Thank you so much.